हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ नदियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, क्योंकि ये नदियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इवन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस होते हैं कि मैडम इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, राइज कहाँ से हुआ है और कहाँ फॉल होती है। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये भारत की कुछ पवित्र नदियां हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इन नदियों के बारे में जानेंगे। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। गंगा के बारे में जानते हैं। देखिए अब गंगा, यहाँ से आप देख सकते हो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ जाके ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो गंगा भारत की पवित्रम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए थे। भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख, ठीक है, गंगोत्री से इसका, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, गंगोत्री से। और इसके गंगा किनारे प्रमुख स्थल जो गंगा के किनारे हैं वो ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि। गोमुख से गंगा सागर तक कितने किलोमीटर की लंबाई है? 1450 किलोमीटर की लेंथ है। कहाँ से? गोमुख से गंगा सागर तक। नेक्स्ट नदी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है यमुना। आप देख सकते हो यमुना कहाँ से बह रही है और ये गंगा नदी से आके मिल जाती है ना, यूपी में आके मिल रही है। और उसके बाद ये कहाँ पे? ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री शिखर। यहाँ से ये राइज हुआ है, यमुनोत्री शिखर। यमुना किनारे प्रमुख स्थल, यमुना किनारे दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये प्रमुख स्थल है यमुना किनारे। और यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में, गंगा में मिल जाती है। प्रयाग में जाके ये देखिए यहाँ पे आके गंगा नदी के साथ मिल रही है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। और इसके बाद ये गंगा सागर तक साथ साथ फ्लो कर रही है, फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आता है सिंधु। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। ओके, सब विश्व की विशाल नदी, इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के स्थित कैलाश मानसरोवर से है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर से निकली है ये नदी और तिब्बत में 250 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, ध्यान करिए। और उसके बाद जो बचा हुआ है 2380 किलोमीटर वो पाकिस्तान में। और उसकी कुल लंबाई, इस रिवर की जो कुल लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई बताएगी कहाँ से, तिब्बत में कितने किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में, ये आपको बता दिया है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पढ़ चुके हो इन दोनों शहरों के बारे में। इसके बाद आता है सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है हिमालय। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय। कहाँ कहाँ सरस्वती नदी बहती है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में जाके, अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। वर्तमान में ये ऊपर से विलुप्त हो गई है। ऊपर से ये नदी, सरस्वती नदी ऊपर से ये नहीं दिखती है, लेकिन आज हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। सरस्वती नदी अंदर से कहीं बह रही है, लेकिन ऊपर से ये विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद आता है गंडकी, ठीक है, गंडक। इसका उद्गम स्थल नेपाल। नेपाल में कहाँ? मुक्तिनाथ में, थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल राइट दामोदर कुंड, कहाँ? नेपाल में। बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाके मिल जाती है। देखो, बिहार राज्य से प्रवेश कर रही है और यहाँ जाके ये गंगा में मिल रही है, यहाँ जाके गंगा से ये मिल रही है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। यहाँ पे शालिग्राम प्राकृतिक बहुत सारे इसकी वैरायटी देखने में मिलती है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये देखिए, यहाँ से ये दिख रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, येलो में दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसका पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से है, यहाँ से ये उद्गम हुआ है, निकली है। और बहाव ये कहाँ से बह रही है? तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से ये बहते हुए कहाँ जाके ये मिल जाती है?
बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल में इसको असम, इसे लोहित भी कहा जाता है। तिब्बत में इसको सांपो के नाम से, अरुणाचल व असम में इसे लोहित के नाम से जाना जाता है। लंबाई, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं नर्मदा नदी। ये देखिए नर्मदा नदी, अक्सर पूछते हैं कि मैडम ये नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ जाके गिरती है, हम यहाँ से बनाएं या यहाँ से बनाएं। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकल के अरब सागर तक, यहाँ से अमरकंटक से निकली है ये, और उसके बाद देखिए बहते बहते कहाँ जाके अरब सागर में। और कहाँ कहाँ पे इसका बहाव है, ओंकेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिल धारा, ये सारे होते हुए ये कहाँ जाके मिल रही है, अरब सागर में। सती अनुसुईया का मंदिर भी इसी के पास बना हुआ है। अनुसुईया का मंदिर जो बहुत बड़ा मंदिर माना गया है वो भी नर्मदा रिवर के पास बना हुआ है। लंबाई, टोटल लंबाई इसकी है 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी, ये नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। मैक्सिमम आप बार बार आपके में कन्फ्यूजन रहता है कि मैडम निकली कहाँ से है ये और कहाँ जाके ये गिरती है। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकल के गंगा सागर में मिलती है। ये आके गंगा सागर में आके यहाँ से मिल जाती है। बहाव कहाँ कहाँ से बह रही है, पंचवटी, पैड़र, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि यहाँ से बहती है। दक्षिण भारत में गंगा भी, दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। कभी कभी दक्षिण भारत के लोग इसको गंगा के नाम से भी जानते हैं। लंबाई 1450 किलोमीटर। और कहाँ जाके गिर रही है ये, बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद आता है कृष्णा नदी। देखिए यहाँ कहाँ से उद्गम स्थल, सह्याद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकल के, कहाँ पे ये आप नोट डाउन करके रखोगे, कई बार जीके क्वेश्चंस में भी पूछते हैं। यहाँ से तो ये निकली है, निकल के ये कहाँ से बह रही है, ये सारे इसके बहाव का सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 1280 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कावेरी, बिल्कुल नीचे आपको दिखता है। इसका उद्गम स्थल है, देखिए केरला के पास कुर्ग जिले, सह्याद्री पर्वत से निकल के यहाँ से ये निकलती है और फिर यहाँ से निकलती हुई ये कहाँ से होके बहती है, त्रिरंगपतन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली, इन जगहों से ये बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिले, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व सिंघावा पर्वत से निकलती है। यहाँ से निकलती है ये और उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। यहाँ पे मिल जाती है ये यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। बहाव कहाँ से बहती है, देखिए रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, इन जगहों से होते हुए बहती है। लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व के सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पे बना हुआ है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन से नदी पे बना हुआ है, महानदी पे। ये बहुत सारे जीके क्वेश्चंस में ये इसीलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम पंच सरोवर के बारे में भी जानते हैं। 5 सरोवर हैं, हिंदुओं की श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर है। एक बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील और मान सरोवर। बिंदु सरोवर भुवनेश्वर के बाजार में स्थित है। बिंदु सरोवर कहाँ पे, भुवनेश्वर के बाजार में। एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है, इसमें समस्त तीर्थ का जल लाकर डाला हुआ है। सिद्धपुर में स्थित इसकी मान्यता मातृ श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है। अगर माता का श्राद्ध करना है तो अच्छा माना गया है, अतः इसे मातृ गया भी कहा जाता है। ये बिंदु सरोवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है। नेक्स्ट नारायण सरोवर, ये कहाँ पे है, कच्छ के रन में। ये अति प्राचीन तीर्थ स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। यहाँ पे गंगोत्री से पवित्र जल लाके इस सरोवर का निर्माण किया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। सरोवर के पास गोवर्धन नाथ आदि नारायण कोटेश्वर महादेव के मंदिर भी है। ये नारायण सरोवर है और कहाँ पे स्थित है ये बता दिया, इसके बारे में जानकारी बता दी। पंपा सरोवर, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ये सरोवर स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, आप मैप में देख लेना।
दक्षिण भारत में जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किया था। भगवान श्री राम ने इस सरोवर में विश्राम किया था, ऐसा माना गया है। पंपा सरोवर में इसके बाद ही सबरी गुफा में स्थित है, इसके पास ही सबरी गुफा है तथा पास की पहाड़ी पे कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। नेक्स्ट आता है पुष्कर झील, जिसके बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं। राजस्थान में स्थित है, बहुत पवित्र मानी जाती है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी। ये पुष्कर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी, अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ लगभग 400 मंदिर और है, इसीलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण मंदिर, वराहा मंदिर, कपालेश्वर मंदिर और मंदिर तथा श्री रंग मंदिर ये भी प्रमुख है। मेन ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके साथ साथ ये और भी मंदिर प्रमुख है। इसके लास्ट आता है सरोवर में, ये है मानसरोवर। यह तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है, वैसा माना गया है। इसका आकार अंडाकार है, देखिए आकार भी दिखा रखा है यहाँ पे। सूर्यू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर से है, सरयू का भी और ब्रह्मपुत्र का भी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? मानसरोवर से। पास में गौरी कुंड भी है। कहते हैं कि सती के दाहिनी हथेली, सती का दाहिनी जो हथेली है वो यहाँ पे गिरी थी। तीर्थ स्थल माना गया ना, जहाँ पे गिरती है वो तीर्थ स्थल बन जाता है सती का, जहाँ जहाँ पे उनकी सारे पार्ट्स गिरे थे सती के। अतः इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी है, इसीलिए इसको शक्तिपीठ के रूप में भी मान्य माना गया है। ये कुछ जानकारी मैंने कुछ सरोवर के बारे में और कुछ नदियों के बारे में आपको दी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी मिली होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं कुछ पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन।